जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही है, वहीं शाम से हो रही है जहाँ से कल मैंने ब्लॉग समाप्त किया था। तो ये शाम का ब्लॉग है, मतलब 3 साढ़े 3 के करीब में। गर्मी हमारे यहाँ बहुत, मतलब एकदम चरम सीमा पे है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और दही मैंने घर में ही जमाया था, तो बच्चे लस्सी के लिए बोल रहे थे, तो मैंने मीठी लस्सी बना दी है। तो सबके लिए ही बना दिया मैंने, पहले मम्मी पापा और उनको दे दिया था। उसके बाद बच्चों को भी दूंगी और फिर मैं भी पीऊँगी। वैसे ये सबको पसंद है, छाछ लस्सी लस्सी मेरे घर में सबको ही पसंद है। तो इधर बना दिया मैंने, पहले मिक्सर में ही फेंट लिया था। दही घर की जमी हुई है, तो इसमें चीनी बहुत कम डाला है मैंने। हस्बैंड को और पापा को तो बिना चीनी का दे दिया, पर बच्चों को थोड़ा सा चाहिए तो बहुत कम यूज़ किया है। फिर मैं सबको देने के बाद अपने लिए भी लेके आ गई थी और मैं भी पी लूँगी, फिर लगूंगी बाकी के काम में। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इधर फिर मैं भी पीने के बाद आ गई थी। चावल जो है ना, वो मैं रोज़ रोज़ सुबह के टाइम ही बैठती हूँ फटकने के लिए। और घर का हाल देख सकते हैं, मेरे बच्चों ने स्कूल से आने के बाद मीठी जब आती है ना, दोनों मिल के डबल बदमाशी करते हैं। और घर का क्या हाल बना रखा है, मैंने भी छोड़ दिया। जितनी अब करे भी बच्चे करेंगे भी क्या, बाहर जा धूप है, बाहर जाएंगे नहीं, 5 बजे तक धूप रहती है, बाहर जाएंगे नहीं। और घर में तो बदमाशी करेंगे ही, और सोना तो है नहीं दोनों को। तो इधर मैं लग गई थी फिर कि मैं चावल, उसको चोट भी लग गई, आगे ही बैठी हुई थी वो, फटक के और मैं इकट्ठा रख दूं। इकट्ठा तो नहीं फटक पाऊँगी मैं, पर थोड़ा थोड़ा मतलब फटक के रख दूँगी कि 2-3 दिन का काम चलता रहेगा। फिर बाकी भी, पहले क्या होता था ना कोई रहता था, आ जाता था मतलब साफ़ करने के लिए, फिर वो कर देता था। वैसे फटकना मुझे भी नहीं आता है। तो इधर मैं फटकने लगी थी, गर्मी भी लग रही थी, तो फिर मैं जो फ़ैन है ना उसको लाके मैंने और यहाँ पे लगाया कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और जितनी गर्मी बढ़ती है लाइट उसी हिसाब से मतलब आती है जाती है, आती है जाती है। ठंडियों में लाइट तो पूरी रहती है, लेकिन गर्मियों में ना लाइट आती है जाती है, ये रहता है फिर जबकि गर्मियों में रहना चाहिए, लाइट बहुत परेशान करती है गर्मियों में। यहाँ पे लगा दिया था कि जब लाइट आ रही थी तो फ़ैन चल रहा था, लाइट कट जा रही थी तो नहीं चल रहा था। इधर इन दोनों की लड़ाई आप देख सकते हैं, दोनों एक गाड़ी के लिए लड़ रहे हैं। जबकि मीठी के पास भी साइकिल है, धनवी के भी पास है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ के लिए लड़ते हैं। चावल फटकने के बाद, फटक रही थी तब तक हस्बैंड भी सब्जी लेके आ गए थे। और अब मैं इधर सब्ज़ी निकाल के सारा सब्ज़ी फ्रिज में लगा दूंगी। कुछ सब्जियां फ्रिज में रखती हूँ, कुछ बाहर रखती हूँ, जैसे आलू प्याज बाहर ही रहता है। कोशिश करती हूँ कि सारा फ्रिज में ना रहे, पर जो हरी सब्ज़ी होती है ना वो तो फ्रिज में ही रखना पड़ता है। साथ में लेके आए थे जो भुनने वाला भुट्टा होता है ना, मक्का जिसको, तो वो भी लेकर आए थे। तो मम्मी जी ने भून के दिया था, सबने खाया था। मैं चावल अपना फटक रही थी, आधा चावल मैंने आज फटक दिया है और आधा मैं कल फटकूँगी। तो सब्जियां खाली करने के बाद फिर मैं लग गई थी, झाड़ू लगाऊंगी मैं। अब मैं फटक ही रही थी तभी सब्जी आ गई। तो सब्जी अच्छी लेके आए हैं, है ना। जो नेनुआ है वो बिल्कुल ताज़ा है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। जो ये फूल दिख रहा है ना, ये आज का ही तोड़ा हुआ है नेनुआ। और ताज़ी सब्ज़ी ताज़ा ही बनाया जाए ना तो टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और सब्ज़ी मतलब मैं नेनुआ ही बनाऊंगी मैं इस टाइम। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। ये शाम का ब्लॉग है। झाड़ू लगाने के बाद मैंने चाय रखा था, और चाय रख के फिर मैं बैठी थी सब्ज़ी काटने के लिए। जो ब्लॉग का वॉइस ओवर है ना, वो मैं छत पे बैठ के कर रही हूँ, तो यहाँ आपको कौवे की काँव काँव की आवाज़ थोड़ी सी आएगी। और बाकी बगल में काम चल रहा है तो उसका भी खटर पटर का आवाज़ आएगा आपको, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मम्मी कह रही थी कि चावल, मैं यहाँ मम्मी से बात कर रही थी, चावल के बारे में ही बात हो रहा था। मम्मी कह रही थी कि मैं क्या करूँ, मतलब फटकना तो मम्मी जी को भी नहीं आता है और मुझे भी नहीं आता है, पर मतलब इतना इंसान को आना चाहिए ना कि वो अपना काम खुद कर सके। दूसरों पे डिपेंड रहने से अच्छा है ना कि हम उस काम को थोड़ा बहुत खुद कर लें। मैं क्या करती हूँ ना, मम्मी कह रही हैं कि तुम्हारा हाथ दर्द होगा, इतना चावल एक साथ फटकोगी, मम्मी वही बोल रही थी।
तो लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा थोड़ा फटक लेती हूँ और फिर थाली में लेके उसको बीन लेती हूँ मुट्ठी मुट्ठी करके। तो बहुत अच्छे से, हाँ थोड़ा टाइम लगता है, 1 घंटे की बजाय 2 घंटे 3 घंटे टाइम लगता है, लेकिन काम अपना हो जाता है। आज दूसरों के भरोसे मतलब 3 दिन से जाके बोला गया है कि मतलब जो हमारे यहाँ चावल फटकती हैं उनको, पर शायद उनकी भी तबीयत ख़राब है और अब वो बुज़ुर्ग भी हो गई हैं। मतलब मम्मी के ज़माने से वही चावल फटकती हैं हमारे यहाँ, और अब वो बुज़ुर्ग भी हो गई हैं। तो खैर कब तक दूसरे के सहारे बैठेंगे। मेरा ये है ना कि मैं बैठती नहीं हूँ, मैं अपना काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। अचानक से मौसम आप देख सकते हैं कितना घनघोर अंधेरा होना शुरू हो गया था। ये देखिए मौसम, मैं आ गई थी छत पे। 5 बज रहा है और ये 5 बजे कितना घनघोर बादल लगा हुआ है ना। लग रहा है अब बारिश आई कि कब बारिश आई। सूरज भगवान भी बादलों के बीच ढक चुके हैं। मैं आपको पूरा मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है। फ़िलहाल मैं आई हूँ छत पे। सुबह मैंने मिट्टी रखवाया था, उस मिट्टी का इंतज़ाम कर दूँ मैं, है ना। कपड़े तो जब धुलूँगी तब धुलूँगी मैं, पहले आंधी शुरू हो चुकी है। मिट्टी का इंतज़ाम कर दूं, और केले का पौधा है जो लगाना है मुझे, तो वो मैं लगा दूं फटाफट, फिर बाकी का काम देखते हैं। ये देख रहे हैं आंधी, 5 बज रहा है शाम के 5 बज रहा है, और ये मौसम देखिए। मैं लेके आई थी केले का पौधा कि मैं लगा दूं छत पे। सारी मिट्टी रखी हुई है, और आज सुबह खाद पानी दिया ना। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है। बेटा ये उड़ गया रुक 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 रुक। और इधर तो लग रहा है बारिश अब आई कि कब आई, और हवा बहुत अच्छी चल रही है। पता नहीं था उड़ गया वो। उड़ने दो। सुबह पौधे लगाए थे ना, वो इस टाइम हरे भरे दिख रहे हैं। अमरूद का पौधा, नींबू, सब हरा भरा दिख रहा है। खाद वगैरह डालने की वजह से ना बहुत ज़्यादा असर होता है, और आजकल तो हर चीज़ खाद पे ही हो रही है। तो खैर इधर ना मैंने मंगाया था केले का पौधा, और वो मैंने सोचा मैं लगा दूं, क्योंकि कल वीरवार है। फिर मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, पंडित जी ने बताया था पूजा करने के लिए, मतलब कुछ तरीके से, तो वो चीज़ मैं लगा रही थी इधर। इसको ना मैं नीचे से छेद करना इसको भूल गई थी, तो इतना ये धूप में पक के हो गया है कि मैंने कैंची से मारा और ये फटक से बीच से टूट गया, है ना। तो नीचे मैं सब्ज़ी काट के आई हूँ, मम्मी जी से बोल के आई हूँ कि मम्मी जी आप सब्ज़ी बना दीजिएगा, मैं आके रोटी बनाऊँगी, क्योंकि ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता ना। ये मिट्टी रखवाया था मैंने सुबह, और मुझे लग रहा था कि अगर बारिश आ गई ना तो सारा मिट्टी मतलब इधर उधर हो जाएगा बारिश में। तो मिट्टी की पहले व्यवस्था कर दूँ मैं, और जो ये केले का पौधा है उसको भी लगा दूँ। तो केले का पौधा तो लगा दिया मैंने, और अब मिट्टी को उठा के सारा रख दूंगी मैं। और मौसम देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है। ये है गोबर की खाद, जिसको मैंने मंगा के रखा था, तो इसको भी अलग रख दूंगी। भाई इतनी मेहनत से मंगाया है, तो इसको क्या कहते हैं, सेफली रखना भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो भी मैंने अच्छे से रख दिया है। कितना सुंदर लग रहा है ना। मुझे पूरा सजा देना है इसको, पूरा फुलवारी बना देनी है इसको। एक कोना मेरी फुलवारी रहेगी जहाँ मैं सुकून से चाय पीऊँगी। उसके बाद से मैं कपड़े भी सुबह लगाए थे, पर धूप इतनी तेज़ थी कि मैं कपड़े धुल भी नहीं पाई, और अभी मौसम ऐसा हो रखा है। पर मैंने इतने कपड़े धुल गए थे, तो इसको मैं अच्छे से संभाल दूँगी। और फिर मैं टेंशन में लगी थी कि इसको सुखाऊँ कि ना सुखाऊँ, क्योंकि लाइट भी भग गई थी। और जब कपड़े धुल लिए, सूखने के लिए डाल दिया, तब लाइट आ गई। ऐसा कई बार होता है कि जब काम हो जाए ना, जब लाइट भग जाती है, मैं नल चला के काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लाइट आ जाती है। ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ। तो हवा तो हल्की फुल्की चल रही है, और मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया। जितना बादल लगा हुआ था ना, हवा चली, सारा बादल उड़ गया।
अब मैं सोच रही हूँ पौधों में पानी डालूँ कि नहीं डालूँ। मैं भी पानी डाल दूँ फिर बारिश भी आ जाए तो ज़्यादा हो जाएगा फिर, इसलिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ। इधर कपड़े धुल के रखे मैंने, सोच रही हूँ लाइट आए तो मैं सुखाऊँ। सुबह जब मैं मतलब जा रही थी धुलने ना तो लाइट ही भग गई, फिर मैंने कपड़े भी नहीं धुले। अभी सोच रही हूँ बैठ के कि लाइट आ जाए फिर मैं सुखा लूँ, फटाफट सुखा लूँगी, फिर नीचे भी ला के डाल दूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर, ये देखिए कितना सारा अमरूद। मुझे पौधे लगाना, हरियाली मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने एक शुरुआत की है अपने छत को टेरेस गार्डन बनाने का। बाकी देखते हैं बन पाता है क्या होता है वो। तो वैसे बरसात के मौसम में कोई भी पौधा लगाओ ना तो बड़ा इजीली लग जाता है ना। लेकिन देखते हैं इधर भी लग जाएगा, 3-4 पौधे मैंने इधर भी लगाए हैं तो लग जाएगा। बाकी जो ये बड़े पौधे हैं नींबू का, अमरूद का, इसको मैं बड़े से बैग में डालूँगी। जो बैग होता है ना क्या कहते हैं उसको, गार्बेज बैग कहते हैं, क्या कहते हैं समझ नहीं आ रहा उसको। तो वो मंगाया मैंने, ऑनलाइन मंगाया है मैंने, तो उसको उसमें लगाऊंगी मैं। नींबू और अमरूद दोनों पौधा मैं उसमें लगा दूंगी। उसके बाद से मौत बिजली देख रहे ना कैसी चमक रही है। फिर मैं आ गई थी नीचे, टाइम भी लगभग हो गया था संध्या की दिया बाती का। और ये पार्सल मंगाया था मैंने, छोटू सा मंदिर जो हनुमान जी हैं और कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है, तो मैंने सोचा था ना कि इस पर मैं सेटल कर दूँगी, अच्छा लगेगा। फिर मैं इधर लग गई थी इसको सेट करने में। और ये देखिए ये ऐसा ऐसा मतलब लग रहा है, कितना सुंदर सा लग रहा है ना, बिल्कुल क्यूट सा, बिल्कुल हल्का सा है। इसको मैंने मंदिर में ऐसे लगा दिया और फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, मतलब संध्या की दिया बाती का पूजा करने के लिए। तो ये करने के बाद फिर मैं बाकी का काम करूँगी। सब्ज़ी बन गई है, सिर्फ आटा गूंद के मुझे रोटी बनाना है। उससे पहले मैं अपनी आराम मतलब शाम का काम पहले अपना जल्दी से टाइम पे शुरू करें ना, तो फिर पूजा पाठ वाला जो काम है वो बड़े आराम से हो जाता है, फिर पूजा में मन भी लगता है। ऐसे हम पूजा कर रहे हैं, कोई काम के लिए चिल्ला रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को मैं करूँगी अब यहीं पे समाप्त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।